कायनात फाउंडेशन आज 21 सितंबर 2025 को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मना रहा है। एक्ट नाउ फॉर अ पीसफुल वर्ल्ड थीम के तहत फाउंडेशन ने शिक्षा मंथन कार्यक्रम का शुभारंभ किया, जिसका नारा है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, समर्पित शिक्षक, पारंपरिक और नैतिक मूल्य, प्रगतिशील बिहार की मांग है। शिक्षा, शिक्षक संस्कार, प्रगतिशील बिहार की पुकार। शकील अहमद काकवी ने अतिथियों का स्वागत किया और कहा कि अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 21 सितंबर को वैश्विक युद्ध विराम और अहिंसा का दिन घोषित किया गया है। अपनी स्थापना के बाद से यह अवलोकन संयुक्त राष्ट्र के सतत शांति को बढ़ावा देने के प्रयासों का एक कोना पत्थर बन गया है, जो कि वैश्विक आयोजनों, शैक्षिक पहलों और कूटनीतिक संवादों को प्रेरित करता है। ये दिवस व्यक्तियों, समुदाय और राष्ट्रों से समझ, सम्मान और न्याय को बढ़ावा देने के लिए ठोस कदम उठाने का आग्रह करता है, विशेष रूप से उस युग में जहां प्रसन्न बचपन और मूल मानवीय गरिमा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के माध्यम से पारंपरिक, सांस्कृतिक और नैतिक मूल्यों के साथ प्राप्त की जा सकती है। कार्यक्रम का उद्घाटन मनोज कुमार भारती, सेवानिवृत्त IFS ने कायनात इंटरनेशनल स्कूल, कायनात नगर काको, जहानाबाद, बिहार में किया। उन्होंने जोर दिया, शिक्षा प्रणाली में बदलाव के बारे में सोचने का उच्च समय है और प्री प्राइमरी, उच्च प्राथमिक, व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए एक ड्राफ्ट तैयार करना बेहतर होगा तथा बिहार के सभी 535 ब्लॉकों में मॉडल स्कूल स्थापित करना। कार्यक्रम में छात्र, शिक्षक, शिक्षा विशेषज्ञ, प्रेरक, शांति कार्यकर्ता, स्काउट्स और गाइड्स ने भाग लिया। परी कुमारी, उमंग और प्रेम सागर भारती ने गीतों के अतिथियों का स्वागत किया और शांति के लिए भावपूर्ण गीत प्रस्तुत किए। कायनात फाउंडेशन के शिक्षा माध्यम से शांति को बढ़ावा देने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुनः पुष्टि करता है और सभी को इस महान उद्देश्य में शामिल होने के लिए आमंत्रित करता है। उसके बाद दुकान पैंट है, चप्पल है, धूल से हटी हुई है। उनके पास पैंट है, शर्ट है, ऊपर से गर्मी के दिनों में टाई लगी हुई है, ऊपर से बेल्ट फंसा हुआ है और कुछ छोड़ने के लिए 3 लोग आ रहे हैं। जमजमाती हुई पीली बस आती है, बार बार टाटा करके वो वहाँ से रवाना करते हैं। ये बच्चा टकटकी लगा के देख रहा होता है, पता नहीं किस धुन में होता है, किस जुनून में होता है। अपने लंगी टांग से एक दो बच्चे निकलता वो भाग और स्कूल चला जाता है। कब ये होता है कि इनके पास किताबें पीठ पर लगी होती हैं, उसके पास किताबें सीने से लगी होती हैं, लेकिन एक सवाल उस पर रहता है कि एक ही गाँव में रहते हुए ये शिक्षा की प्राप्ति में भी समझाएं क्यों? इसको दूर करने का हमें शिक्षा मिलती है। हमें वो चाहिए कि जब हमने ये तय कर दिया है कि पहले जमाने की जो बातें थी, जिसमें कभी तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में तब्दीली आ रही है, कि जब हमने ये तय किया कि 6 से लेकर 14 साल के बच्चे को अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा मिलेगी, तो फिर ये शिक्षा का शुल्क क्यों लगा और जो सेंट्रल एम्प्लॉय है उनको शिक्षा की शुल्क को रिएम्बर्समेंट क्यों दिया जा रहा है? जो सरकारी अमला है वो सरकारी स्कूल में न जा करके प्राइवेट स्कूल में क्यों जा रहा है? ये अलग सी बहस है, ये तो पॉलिसी में है। आज जो हम तय करेंगे कि हम किस तरह के बिहार का भविष्य चाहते हैं, जो पूरे भारत का नेतृत्व करके विश्व शांति को हम बन सकें। आज का हम लोग का स्वागत है। कार्यक्रम को आगे चलाने के लिए हमारे पूरे कार्यक्रम का निर्धार करना चाहा, मैं तो अकेला ही चला था जाने के लिए, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। मैं इस पूरी टीम के लिए के कहूँगा, वही कहूँगा कि साथे लिखा, कुमार लिखा, जाम लिख दिया। साथे लिखा, कुमार लिखा, जाम लिख दिया, एक दिल बचा था 3 तेरे नाम। इनोवेशन, रिसर्च इनोवेशन, हायर एजुकेशन में रिसर्च की बात, इनोवेशन की बात, लेकिन ये हमारे छोटे बच्चे भी, इनके पास बहुत सारा आइडिया होता है। छोटे बच्चे जो होते हैं स्कूल के, उनके पास भी बहुत आइडिया, इनोवेटिव आइडिया होता है और वो बहुत स्थितियों में तो हम लोगों से ज्यादा उनका इनोवेटिव आइडिया होता है। तो उसको भी विकसित करना, स्कूल एजुकेशन को सुदृढ़ करना होगा, स्ट्रेंथन करना होगा। और इसमें हम कहना चाहेंगे कि नोबेल लॉरिएट लोगों का एक मीटिंग था, मीडिया वालों ने बाद में पूछा कि आपको नोबेल पुरस्कार मिला है तो इसका श्रेय किसको देंगे? उन लोगों ने कहा कि हम अपने स्कूल के शिक्षकों को देंगे, जिन्होंने बुनियाद बनाया। बुनियाद वही बनता है, क्योंकि स्कूल में अगर, जैसे गणित के बारे में, स्कूल में अगर इंटरेस्ट उसका लूज कर गया तो आगे कुछ भी कर लीजिएगा, गणित वो नहीं पढ़ पाएगा। तो बुनियाद वहां बनता है। पाकिस्तान के जो नोबेल लॉरिएट फिजिक्स के डॉक्टर अब्दुल सलाम साहब, वो नोबेल पुरस्कार मिलने के बाद भारत सरकार से परमिशन लेकर के, उनको परमिशन
मिलने में कुछ देरी हुई थी। गांगुली साहब जो कोलकाता में थे, उनके यहाँ आए और सुपुर्द किए कि ये जो मिला है वो आपका बहुत बड़ा उसमें योगदान है। तो स्कूल एजुकेशन को बहुत ये ऐसा बनाना, सुदृढ़ बनाना होगा ताकि आगे जाकर के इमारत हमारा जो बने वो बेहतरीन हो। तो इसके लिए स्कूल सिस्टम हमारे माननीय भारती साहब ने जो कहा वो बिल्कुल सही है, इसलिए कि गांव-गांव में उस तरह के उस स्टैंडर्ड का स्कूल नहीं खोला जा सकता, न शिक्षक भी नहीं मिलेंगे। लेकिन अगर ब्लॉक लेवल पर प्रयास किया जाए तो हम लोग कर सकते हैं। नेतरहाट की तरह स्कूल, कितना स्कूल बनाया जाता है। अभी बिहार सरकार इतने दिनों में तो एक नेतरहाट बना सके, तो उस स्कूल का ख्याति नहीं बनता है। वहां के बच्चे कैसे हैं, वहां के शिक्षक कैसे हैं, इसका ध्यान रखना होगा। और शिक्षकों का ट्रेनिंग, ये बीएड वाला ट्रेनिंग नहीं, ये तो कागजी ट्रेनिंग होता है। तो शिक्षकों का ट्रेनिंग बहुत जरूरी है कि शिक्षक एक घनिष्ठ संबंध, स्ट्रांग बॉन्डिंग होना चाहिए। टीचर और स्टूडेंट के बीच एक स्ट्रांग बॉन्डिंग कैसे होगा, क्योंकि शिक्षक जो है वो उसका दो काम होता है, अपने विद्यार्थी की कमियों को जानना और खूबियों को भी पहचाना, दोनों बात उसको करना। जहां पर 1200 बच्चे पढ़ सके, उनको एक स्कूल का माहौल मिले। आज के मॉडल में स्कूल का माहौल मिलना बहुत मुश्किल है। गांव के स्कूलों में जहां 20-25 स्टूडेंट और एक टीचर होता है, वहां पे स्कूल का क्या मतलब बच्चों को समझ में आएगा। और एक्चुअली ऐसे स्कूलों में शिक्षा भी नहीं होती। तो सबसे पहले तो ये सरकारी स्कूलों का मॉडल बदला जाएगा और हर प्रखंड में हर साल एक अच्छा विद्यालय, जो फॉर द सेक ऑफ नेमिंग नेतरहाट विद्यालय की तरह हो, ये मॉडल हमारे दिमाग में है सरकारी स्कूलों के तहत। इस मॉडल का मतलब है कि 534 प्रखंडों में साल भर के अंदर एक एक विद्यालय बन जाएगा। 534, 2 साल के बाद हर प्रखंड में 2 विद्यालय हो जाएगा। टोटल नंबर ऑफ स्कूल्स विल बी 1068। मतलब 5 साल में हर प्रखंड में 5 ऐसे विद्यालय बन जाएंगे। ऑब्वियसली इन 5 सालों में सारे बच्चों को तो एडमिशन मिल नहीं सकता। उसके लिए कि आपके बगल में अगर इंटरनेशनल स्कूल ऐसा नहीं है जहां आपके बच्चों का एडमिशन हो सके, तो आपके बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में, कॉन्वेंट स्कूलों में, जिसको आमतौर पर कहा जाता है, बच्चों का दाखिला दिया जाएगा, जिसका खर्चा सरकार देगी। उसका बोनस ऑपरेंडी भी हम लोग ने वर्कआउट करना शुरू कर दिया है। इस पर इस सभा को शायद बहुत समय गुजारने की जरूरत नहीं होगी, लेकिन जो व्यवस्था होनी चाहिए, शिक्षा के मंत्रालय को, शिक्षा के विभाग को, उसके बारे में हम एक चर्चा यहां जरूर करें, जिसके तहत लास्ट मीटिंग में हमने एकल स्कूल, कॉमन स्कूल सिस्टम की बातचीत भी की थी। मुझे उसमें कोई परेशानी दिखाई नहीं देती, लेकिन किसी एक व्यक्ति को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी कि वो इस पर हमारे सिस्टम क्या हो उसको वो डिटेल में लिखे। ये एक बहुत आवश्यक कार्य है जो जल्दी से जल्दी होना चाहिए। आइडियली स्पीकिंग तो इसे हमारे मैनिफेस्टो में आ जाना चाहिए, लेकिन क्या ये पॉसिबल है, क्या ये संभव है, मुझे नहीं पता। दूसरा, प्राइमरी स्कूलों के अलावा हायर सेकेंडरी के लेवल पे, कॉलेज के लेवल पे स्कूलों की क्या व्यवस्था होनी चाहिए, कॉलेजेस की क्या व्यवस्था होनी चाहिए,
उसका एक अलग डिपार्टमेंट है और उसके करंट प्रोविजंस को स्टडी करके उसमें क्या बदलाव लाना है, ये किसी दूसरे व्यक्ति की जिम्मेदारी होनी चाहिए। ऐसी ही और खबरों से हमेशा अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।